इनकी वालदा पर तशद्दुद करते हैं। इस तशद्दुद के दौरान इनकी वालदा की हलाकत हो जाती है। थप्पड़ मारे हैं, ठुड्डे मारे हैं, सब नहीं, ठीक है। जो रुबीना है वो मेरी वालदा को गिरी हुई को थप्पड़ मारती रही है। वहाँ से हमने अपनी वालदा को जो है ना वो बाइक पे बिठाया है, तो हॉस्पिटल जर्नल लेके गए हैं, तो वहाँ पे पहुँचे हैं तो उन्होंने बताया जी आपकी वालदा की डेथ हो चुकी। उन्होंने ज़िमनी में ये लिखा है जी इनकी वालदा जो है ना वो कुएं के दरमियान है ही नहीं थी। ये जो मुल्जमान है औरत रुबीना, उसने भी अपने मुंह से इतराफ किया है जी इनकी वालदा झगड़े के दरमियान थी। ये उसको कहता बीबी तू चुप कर जा। उसके बाद ये हमारे गवाहान को खुद थ्रेड करता रहा, परेशान करता रहा। कौन करता रहा? ये जवेद कुरैशी साहब है। 4 माह हो गए मुझे, मैं ऐसे सड़कों पे जलीलो ख्वार हो रहा हूँ, इंसाफ के लिए मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ। वो यकीन माने ये इसने पर्चा खारिज किया है, वो आज भी हमारे दरवाजे के आगे आके धमकियां लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, आज जो मेरे साथ साहब मौजूद हैं, इनकी एक दास्तान है और ये दास्तान आप सुनकर भी हैरान रह जाएंगे। इनके घर के बाहर लड़ाई होती है, कुछ लोग इनके घर पर आते हैं और धावा बोलते हैं और इनकी वालदा पर तशद्दुद करते हैं। इस तशद्दुद के दौरान इनकी वालदा की हलाकत हो जाती है और हलाकत होती है तो उसके बाद 302 की FIR ये लोग दर्ज करवाते हैं, लेकिन FIR को खारिज कर दिया जाता है। उल्टा इनके ऊपर ही प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं। सारी तफसील पूछेंगे, सारा मामला क्या हुआ, कैसे हुआ और आपकी वालदा की डेथ कैसे हुई, ये सारा उनके बेटा उनको हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम काशिफ है। काशिफ भाई बताएं सारा मामला कैसे हुआ, सर लड़ाई ये कैसे हुई? वकूआ है ईद के तीसरे दिन 2/4/2025 का वकूआ है, शाम तकरीबन 5:30 बजे का। अच्छा। मेरा भाई आसिफ और मेरा एक कज़न है, वो ना बाहर गली में खड़े होकर ना आपस में बातें कर रहे थे। तो वो जो मुल्जमान पार्टी है ना, उन्होंने ना पहले से कोई वकूआ बनाया हुआ था, ठीक है। बंदे उन्होंने इकट्ठे करके ना, 7 ताए मेरे का घर है, उधर उन्होंने यानी कि ईद का तीसरा दिन है, उधर सारे बैठे हुए हैं। जब वो उनकी आपस में बहस हुई है, ठीक है, उन्होंने ना मेरे भाई को मारना पीटना शुरू कर दिया, ठीक है। ताए के घर? ताए नहीं, वो बाहर गली में ही। अच्छा ठीक है। बाहर गली में उन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया है। इतने में शोर की आवाज़ सुन के जो है ना वो मेरी वालदा, मेरे वालिद में है और मेरे भाई हैं, ऊपर से हम जो है ना वो नीचे आते हैं, ठीक है। तो उन्होंने वो ना कुछ देखते हैं ना कुछ समझते हैं, वो मेरी वालदा को, मेरे वालिद को और मुझे भी ना मारना पीटना शुरू कर देते हैं। कितने लोग थे वो? वो तकरीबन 10-11 लोग थे, ठीक है। वो भी इसी गली में? नहीं, वो जो तकरीबन 4-5 जो हैं वो उधर ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो बाकी है ना वो ललियानी है, उधर के रहने वाले हैं, ठीक है। और 2-3 जो है ना वो दूसरे महल्ले के हैं, वो सारे आपस में रिश्तेदार ही हैं, ठीक है। तो झगड़े के दौरान ही ना इन्होंने मेरी वालदा को, हमें सबको मारना पीटना शुरू कर दिया। ये जो जुबैर है इसने मेरी वालदा को धक्के दिए हैं, ठीक है। उसके बाद जो उसकी बहन है रुबीना, उसने मेरी वालदा को धक्के दिए हैं, फिर वो नीचे गिर गया। वो फिर गिरी हुई पे इन्होंने मेरी वालदा को धक्के, थप्पड़ मारे हैं, ठुड्डे मारे हैं, सब नहीं, ठीक है। जो रुबीना है वो मेरी वालदा को गिरी हुई को थप्पड़ मारती रही है, ठीक है। इतने के दौरान जो है ना ये जो मेरे गवाह हैं, ज़हीर है, परवेज़ है और मोहल्ले के जो और दीगर लोग हैं, इन सब ने जो है ना वो मिलके हमें छुड़ाया, ठीक है। छुड़ा के ना इनको बाहर भेजा है। जब ये बाहर गए हैं ऐसे ये ललकार के गए हैं, उन्होंने गालियाँ निकाली हैं, ठीक है। उसके दौरान ही जो है ना वो मेरी वालदा की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हमने फिर अपनी वालदा को वहीं से उठा के जो बाइक पे बिठाया है, वो फिर करीबी डॉक्टर था उसके पास लेके गए। उन्होंने कहा इनकी वालदा की, आपकी वालदा की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, आप इसको हॉस्पिटल ले जाएं। वहाँ से हमने अपनी वालदा को जो है ना वो बाइक पे बिठाया है, तो हॉस्पिटल जर्नल लेके गए हैं, तो वहाँ पे पहुँचे हैं तो उन्होंने बताया जी आपकी वालदा की डेथ हो चुकी है। रास्ते में उनकी डेथ हो गई उनकी। तो डेथ ऑफ कॉज क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कहा जी अटैक हुआ है। अटैक हुआ है? अटैक हुआ है। और जब ये लड़ाई हो रही थी, जब आपकी वालदा के ऊपर ये तशद्दुद हो रहा था, आपकी वालदा की बीमार थी? नहीं, कोई कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। हमारी वालदा जो है वो ईद का तीसरा दिन थी, जैसे हम जिसकी जितनी हैसियत होती है उसके मुताबिक हमारी वालदा ऊपर खाना बना रही है, अच्छे खासे हैं। मेरी वालदा को कोई मसला नहीं, कुछ उनकी तकरीबन 40 के करीब ही एज थी, ठीक है। वो जाहिर सी बात, अब एक औलाद को मारपीट कर रही हो तो वालदा आगे नहीं होगी छुड़ाने के लिए। हमारी वालदा तो छुड़ाने के लिए आई हैं, ठीक है। इन्होंने ना कुछ समझा ना सोचा, उनको भी इन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया। मेरे वालिद को भी मारा है, उनके भी यहाँ में ना कान पे चोट लगी थी, ब्लड निकला था। फिर उन मेरे भाइयों को जो है वो चोटें लगी हैं, ठीक है। उनके मेडिकल भी करवाए हैं, ठीक है। फिर हमने 15 पे कॉल की हुई थी, SHO साहब आए हैं, ठीक है। जब SHO साहब आए हैं वो मुल्जमान वहीं पे थे, लेकिन हम जो अपनी वालदा को लेकर ना हॉस्पिटल गए थे, जब उनको पता चला कि पुलिस आ गई है, उन्होंने सब कुछ वहीं पे छोड़ा, वो भाग गए हैं, ठीक है। जब वो भाग गए हैं तो SHO साहब ने मुझे कॉल किया, आप किधर? हमने कहा जी हमारी वालदा की डेथ हो गई है, हम हॉस्पिटल हैं, हम लेके घर आ रहे हैं।
जब हम घर लेके आए उन्होंने कहा जी आप घर ले आए, यहाँ से चारपाई उठाएं, आप ना जिन्ना हॉस्पिटल ले जाएं पोस्टमार्टम के लिए। जब हम वहाँ पे लेके गए हैं तो पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने कहा जी आप पोस्टमार्टम करवाएंगे तब पर्चा होगा, अदरवाइज जो है ना वो पर्चा नहीं होगा। फिर इन्होंने 302 का पर्चा दिया है, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो पर्चा आगे जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन के पास गया है, इन्वेस्टिगेशन वो जो जवेद कुरैशी साहब हैं उनके पास, ठीक है। तो दूसरे दिन जो है ना वो हमें हमारी वालदा की जो है ना बॉडी मिलती है, तो वो हम उधर से लेके आते हैं, दफनाते हैं, शाम हो जाती है, ठीक है। शाम को ये जो है ना वो जवेद कुरैशी साहब और इनके साथ जो है ना वो और पुलिस वाले आते हैं वकूआ देखने के लिए। जब ये वकूए पे आए इन्होंने सारा वकूआ देखा है, ठीक है। ये कह रहे हैं जी आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादती हुई है। आप लोग क्या कह रहे हैं, सारे मोहल्ले को पता है कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है, ठीक है। हमारे दरवाजे पे इन्होंने ईंटें मारी हैं, ठीक है। हमारे पे इन्होंने इतना तशद्दुद किया है, ठीक है। फिर इन्होंने हमसे ना वो सब के नाम लिए हैं, नंबर लिए हैं, लेके ना ये चले गए। इन्होंने कहा जी दूसरे दिन ये मुझे फ़ोन करके कहते हैं जी उस टाइम गिरफ्तार कोई नहीं हुआ? कोई भी नहीं हुआ था, वो सब भाग गए थे, ठीक है। तो ये मुझे कहते हैं जी हमने जो आपने नंबर दिए थे इन सब की लोकेशनें आ रही हैं, आप में से कोई हमारे साथ जाके इनको पकड़वा सकता है? हमने कहा जी हम पकड़वा सकते हैं। इन्होंने कहा जी ठीक है, हम ना नफरी तैयार कर रहे हैं, हम आपको फ़ोन करते हैं, तो आप में से ना कोई आ जाए तो इनको ना गिरफ़्तार करवा दें। हमने कहा जी चलो ठीक है। उसी दिन इन्होंने कहा जी हमें कोई मसला बन गया, हम काम है उधर जा रहे हैं, ऐसे हो गया वैसे हो गया। 2-3 दिन जो है ना हम ऐसे इनके पीछे घूमते रहे, इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी है, ठीक है। चौथे दिन जब ये कह रहे हैं जी हम जाने लगे आप आए, तो मैं जब खुद इनके पास गया हूँ, वो भी इन्होंने मुझे फ़ोन नहीं किया, मैं खुद इनके पास गया हूँ। तो मैं जब इनके पास गया हूँ तब इन्होंने मुझे बताया जी उन्होंने अपनी बुरी ज़मानतें करवा ली हैं, हम उन्हें पकड़ नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, आपका 302 का जो FIR थी जी वो खारिज कर दी, किस बिना पर खारिज की? उन्होंने ये इस बना पे खारिज की है जी, ये उन्होंने ज़िमनी में ये लिखा है जी इनकी वालदा जो है ना वो कुएं के दरमियान है ही नहीं थी, ठीक है। अच्छा। हाँ, जहाँ के मेरे जो गवाहान है वो चीख चीख के कह मौके पे उस टाइम मौजूद है, हमें छुड़ाया उन्होंने, मोहल्ले ने देखा सारे ने, वो कह रहे हैं जी इनकी वालदा उधर ही थी। यहाँ तक के जो मुलजमान है औरत रुबीना, उसने भी अपने मुंह से इतराफ किया है जी इनकी वालदा झगड़े के दरमियान थी। ये उसको कहता बीबी तू चुप कर जा। उसको फिर ये जो मुलजमान अपने गवाहान लेके आई थी उनमें से एक इनका ना सामने हवेली, इनके सामने हवेली है, वो ना उधर इनमें इनके पास ना काम करता था लड़का। तफ्तीशी ने उससे पूछा जी हाँ भी तू मौके पे मौजूद था? उसने कहा जी हाँ जी मौजूद था। उसने कहा जी लड़ाई झगड़े के दौरान तू उधर था? उसने कहा हाँ जी मैं उधर था। उसने कहा कि तुमने इसकी वालदा को देखा है? उसने कहा हाँ जी देखा। उसको कहता तू बाहर चला जा। अच्छा। तफ्तीशी कह रहा है तू बाहर चला जा। क्या नाम है तफ्तीशी का? जवेद कुरैशी साहब है, ठीक है, ठीक है। उसको भी उसने बाहर भेज दिया। उसके बाद ये जो है ना ये देखें ये मेरे गवाहान के बयान है। इसने कहा जी पहले ये मुझे कहता है तू मेरे पास अकेला ही, मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। जब मैं इसके पास जाता हूँ ये मुझे कहता है भाई तेरी माँ मर गई है, ठीक है, तू माड़ा बंदा है, तू वकीलों के पीछे पैसे ना ज़ाया करी, तू मेरे पास आई, मैं तेरा मसला हल करवा दूंगा, ठीक है। और फिर इसने कहा जो तेरे बयान है, गवाहान के बयान है ना जो उन्होंने देखा है वो तू ना हमें लिख के ला दे। जब ये हमने लिख के ला के उसे दिया है, ठीक है, वो उसने मिसल में नहीं लगाया। अच्छा, वो उसने मिसल में नहीं लगाया जो अदालत में भेजनी थी, जो अदालत में भेजनी थी। उसके बाद ये हमारे गवाहान को खुद थ्रेड करता रहा, परेशान करता रहा। कौन करता रहा? ये जवेद कुरैशी साहब है, ठीक है। हमें धमकी लगा, थाना लियाकताबाद का। मेरे गवाहान को कहता है मैं तुझे अंदर बंद कर दूंगा और तुझे छित्तर मारूंगा अगर तूने कोई गलत बात की। क्यों ये कहता है? गवाहान मेरे हैं, मुद्दई हूं मैं, मेरी वालदा कत्ल हुई है, वो मौके पे मौजूद है गवाहान, उन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। वो जो उन्होंने देखा वो आपको बता रहे हैं, वो बयान कर रहे हैं। आपका फर्ज बनता है मुद्दई की सुनना, जो देखा उन्होंने वही बताया, वो लिखे। जब ये लिखता था ना, जब हमारी सुनता था, तो ये जो पास बंदा बैठा था ना लिखने वाला, ये खुद नहीं लिखता था। ये जो बात हमारे हक में हो रही होती थी ना, ये वो नहीं लिखता था, ये ऐसे ना उसकी तरफ देखता था, जो लिख रहा होता था वो उसकी तरफ देखता था, ये उसको ऐसे इशारा करता था, वो ये लिखता ही नहीं था। अच्छा, ऐसे ऐसे इसने हमारे साथ चालें चली हैं, ऐसे ऐसे इसने खिलवाड़ की हैं। जो पहली डेट थी हमारी अदालत में वो 17 के पता नहीं 18 थी, जो पहली हमें पेश होना था उधर, जो हमें नोटिस आया था, ठीक है, हम उधर पेश हुए हैं। उसके बाद जब हमने देखा जी ये तफ्तीशी साहब ने तो सारा जो रिलीफ ही है वो मुलजमान को दे दिया। क्यों दिया जी? हमारी तो वालदा कत्ल हुई है, मुद्दई है हम, ठीक है, हमारे साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, हमें इंसाफ दे। मैंने आगे जो है ना वो एप्लीकेशन दे दी है, दरख्वास्त वो तफ्तीश तब्दीली की, ठीक है। जब इसको पता चला तफ्तीश तब्दीली ये करवा रहा है, फिर इसने अपना रवैया मेरे साथ और जो है ना वो चेंज कर लिया। ये हमें बुला लेता था, DIG ऑपरेशन के पास गए थे जी, उधर मैं इन्वेस्टिगेशन के बाद उधर मैं गया, मैंने उधर दरखास्त दी है, ठीक है। तकरीबन 1 महीना तो मेरी दरखास्त को किसी ने देखा ही नहीं है,
जी एसपी के पास आप चले जाएं, उधर गया तो वो कहते हैं जी वो देखेंगे सुनेंगे फिर करेंगे, ऐसे होगा वैसे होगा, ठीक है। ये फिर उसके बाद जब हमें बुलाता रहा, मुलजमान 10-15 मिनट हमारे से पहले ही आके जो है ना कमरे में बैठे होते थे, ठीक है। जब ये हमें बुलाता था ये फिर हमसे बात सुनता था, हमसे ही सारी बातें सुनता था। जो मुलजमान है ना उनसे नहीं ये बात सुनता था कि कहीं इनके मुंह से फिर से कोई बात ना ऐसी वैसी निकल आए कि मैं मजबूर हो जाऊं लिखने के लिए। ये उनसे नहीं सुनता था, ये हमसे ही सुनता था। हमसे सुन के हमें कह देता था ठीक है भाई आप जाएं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। जब हम बाहर आते थे 10-15 मिनट 20 मिनट हम बाहर वेट करते थे, ठीक है। तब उसके बाद जो है जो मुलजमान इसके कमरे से निकलते थे ना वो ऐसे हंसते और खिलखिलाते हुए निकलते थे जैसे पता नहीं वो कोई सैन में से मूवीज लेके निकलते। अच्छा, अब क्या कहना चाहेंगे आला हुकाम से? हमारे हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि हमारी वालदा का कत्ल हुआ है, ठीक है। 4 माह हो गए मुझे, मैं ऐसे सड़कों पे जलीलो ख्वार हो रहा हूँ, इंसाफ के लिए मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे अलावा कोई और जो है ना वो भाई नहीं है, इसकी तरफ जो है ना वो भागने वाला मैं ही हूँ। मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ, 4 माह मुझे हो गए हैं, लेकिन मुझे अभी तक जो है ना वो किसी तरफ से रिलीफ नहीं मिला। ऊपर से जो है ना ये तफ्तीशी साहब ने पर्चा ही खारिज कर दिया, धमकियाँ भी मिल रही हैं, धमकियाँ लगाता रहा मेरे मुलजमान को, ठीक है। डीएसपी साहब आसफ साहब हैं, उनके पास ये हमें लेके गया है, ठीक है। उसने जो है ना हमारे साथ बहुत अच्छा कंप्रोमाइज़ किया है। उसने हमें सुना है, मेरे गवाहान को सुना है, अपने हाथों से उसने बयान भी लिखे हैं, ठीक है। फिर उसने मुझे खुद फ़ोन करके पूछा भी है कि बेटा आप अपनी तफ्तीश से मुतमईन है? मैंने उन्हें बताया कि सर नहीं, हम इस तफ्तीश से मुतमईन नहीं है, ठीक है। ये जो उन्होंने बयान लिखे हैं हमारे, वो भी बयान इन्होंने मिसल में नहीं लगाए, सही। और उनके सामने जो है ना मुलजमान ने, जो औरत ने बीना ने अपना जो मुंह से खुद इतराफ़ किया था कि इनकी वालदा लड़ाई झगड़े के दरमियान थी। मैंने उनको बताया जी ये तफ्तीशी साहब खड़े हैं, आप इनसे पूछ लें। इनके मुंह पे खुद मुलजमान ने इतराफ़ किया है कि जिनकी वालदा लड़ाई के दरमियान ही थी। उनसे आसफ साहब ने, वो जो डीएसपी है, उन्होंने फिर पूछा तफ्तीशी साहब से कि जी हाँ इन्होंने मुलजमान जो औरत रबीना है इसने इतराफ़ किया है। फिर ये जवेद कुरैशी साहब ने कहा भी हाँ जी इन्होंने किया है। फिर वो उधर मुलजमान झूठे भी पड़े हैं। फिर उसके बावजूद भी इस बंदे ने पर्चा क्यों खारिज किया, किस वजह से किया, हमें कुछ समझ नहीं आ रही। ये इसने हमारे साथ किस चीज़ की रंजिश निकाली है, क्यों इसने ये हमारे साथ ऐसा किया, हमने क्या बिगाड़ा इसको? आप वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहिबा को, राजीव पंजाब साहिब को क्या कहेंगे? हम तो सिर्फ यही कहेंगे जी हमारी वालदा का कत्ल हुआ है, ठीक है। आपने औरतों के हवाले से मरियम नवाज साहब इतने रिलीफ दिए हैं, इतनी आपने कहा है कि जी औरत साहब से आगे, वो जो मरने वाली थी हमारी माँ थी वो भी औरत थी, ठीक है। ऐसी बात है, हमें भी रिलीफ दिया जाए, मुलजमान है जो उनको अरेस्ट किया जाए। वो यकीन माने ये इसने पर्चा खारिज किया है, वो आज भी हमारे दरवाजे के आगे आगे धमकियाँ लगाते हैं, ठुड्डे मारते हैं। उनकी वीडियोस हमारे पास मौजूद है, सब कुछ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। कौन कौन आता है? वो बंदे जो है ना उन्होंने सिर्फ औरत को आगे किया हुआ है। वो औरत ही आती है, वो ही हमें गाली गलौज करती है, वो ही हमारे दरवाजे को ठुड्डे मारती है, धमकियाँ लगाती है। वो बंदे खुद आगे नहीं आ रहे, उन्होंने औरत को किया है क्योंकि उनको पता है ये औरत के गल पड़ेंगे, हम इन पे पर्चा करवा देंगे, ठीक है। फिर औरत के हवाले से फिर हम बराबर करेंगे तो फिर इनकी भी जान छूटेगी। वो ऐसी साजिशें चल रही हैं। कोई आपकी रंजिश है उनके साथ? हमारी साथ ऐसा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये पहले जो है ना हमारी 1-2 मरतबा इनके साथ झगड़ा हुआ है। ये औरत नहीं, ये औरत की वजह से ही हुआ है, जब भी हुआ है। इसी औरत ने पहले भी हमारी वालदा के जो है ना वो झगड़े के दौरान हमारी वालदा के कपड़े फाड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे उधर इलाके के चेयरमैन है, हमारी बात थाने तक गई थी, फिर उन्होंने उधर से बुला के जो इनको जो है ना वो हमारी सुलह सफाई करवा दी, ठीक है। फिर उसके बावजूद भी उनका किरदार, उनका रवैया हमारे साथ वैसे का वैसे ही है। आज उन्होंने हमारी माँ मार दी है। नाज़रीन, आपने सुना उस बेटे की दास्तान, और ये बड़ी ही दर्दनाक दास्तान है। माएँ सबकी साझी होती हैं, लेकिन इनकी माँ इसी हादसे का शिकार हुई। लेकिन पुलिस की नेग्लिजेंसी हम कह सकते हैं, तफ्तीशी की, जिसमें इन्होंने 302 का पर्चा ही उड़ा दिया। और हालांकि इसकी वालदा खुद बता रही हैं और बकौल गवाहान बता रहे हैं कि इनकी वालदा उस लड़ाई के अंदर मौजूद थी। तो उसी के दौरान ही उसकी वालदा को हार्ट अटैक हुआ और रास्ते में जाते हुए उनकी डेथ हो गई। नाज़रीन, ये हमारे जो आज के आईजी पंजाब हैं बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन वो भी बहुत अच्छे हैं। देखते हैं इनको इंसाफ मिलता है, तफ्तीश चेंज होती है कि नहीं, इनको इंसाफ मिलता है कि नहीं। कमेंट सेक्शन आपके लिए मेरी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए हसन शहबाज को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।